Hello students of class 8th. I am P. Tripathi, your subject teacher. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you new topic of your chapter, the Indian Constitution. Our new topic is significance of some of the expressions used in the preamble. Means प्रस्तावना में जो कि हमने कल पढ़ाया था आपको, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या उपयोगिता है. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ द पीपुल. लोगों की शक्ति, पावर. द वर्ड्स बी द पीपुल ऑफ इंडिया डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये जो वर्ड है हेयर बाई, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका तात्पर्य है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड गिवन अथॉरिटी बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल. अर्थात हमारा संविधान प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या एमएलएज होते हैं, इनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि ये लोग हमारे देश का संविधान बनाएं. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा या सबसे अधिक पावरफुल अगर कोई है तो वो है हमारे देश का संविधान. सिंस इट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल हैव द अल्टीमेट पावर. तो जो अल्टीमेट पावर है हमारे देश में वो किसके पास है? पीपुल के पास है, लोगों के पास है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे देश के संविधान को बनाया है, और हमारे देश के संविधान ने सर्वोच्च शक्ति यहाँ के लोगों को प्रदान की है. नाउ सेकंड पॉइंट, सोवरिन, संप्रभु. इंडिया इज अ सोवरिन नेशन. दिस मीन्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ द राइट टू टेक इट्स ओन डिसीजंस इन ऑल मैटर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इसका मतलब भारत एक संप्रभु देश है. जैसे कि भारत अपने सभी डिसीजन, सभी निर्णय स्वयं लेता है, चाहे वो आंतरिक डिसीजन हो और चाहे वो बाह्य हो. इसमें कोई भी अन्य देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. नाउ थर्ड पॉइंट, सोशलिस्ट, समाजवादी. India's constitution upholds the ideals of socialism, which seeks to give everyone equal opportunities to use the country's resources. In the long run, this will help reduce the gap between the rich and the poor. तो यहाँ जो संविधान भारत का वो समाजवादी संविधान है. मतलब इसमें सभी देश के निवासियों को बराबर अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो जितने भी रिसोर्सेज देश में हैं सभी लोग बराबर उसका उपयोग कर सकते हैं. किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. लंबे समय में मतलब दीर्घकाल में जब समान अवसर लोगों को मिलेंगे तो जो गैप है अमीरों और गरीबों के बीच वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और अंततः ये गैप समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर सभी लोग समान हो जाएंगे. ना कोई धनी होगा ना कोई गरीब होगा. नाउ लास्ट पॉइंट, सेकुलर. India is a secular country. This means that all religions are treated equally in India. There is no state religion, so no religion is considered more important than others. तो भारत एक सेकुलर कंट्री मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है. इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सभी धर्म को बराबर समझा जाएगा, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो देश की गवर्नमेंट होगी उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा. उसके लिए सभी रिलीजन समान होंगे. न तो गवर्नमेंट किसी रिलीजन को अधिक इम्पोर्टेंस देगी, ना किसी रिलीजन को कम देगी. सभी रिलीजन के लोग गवर्नमेंट के लिए बराबर होंगे. नाउ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क. द फर्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म सोवरिन इन द प्रीएम्बल, एंड सेकेंड इज what is the significance of the words "we the people of India"
do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you.